Dear student and viewers, I am Sumit Sharma before you. You are most welcome in our YouTube channel Coaching Wale Bhaiya. So we will discuss about input and output devices. So my humble request to all of you, don't miss the any moment of this class. Dear students, आज हम चर्चा करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और दुलार हम लोगों को मिला। इसी क्रम में आज हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस में मैं बताया था कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा का इनपुट देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आइए अब हम स्पेसिफिक एक एक डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, माउस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माउस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस। पहले जो माउस यूज करते थे हम लोग वो कौन सा माउस होता था, मैकेनिकल माउस, ठीक है, जिसमें एक बॉल नीचे की तरफ लगी होती थी और जैसे जैसे वो बॉल जो है मूव करती थी वैसे वैसे जो हमारा पॉइंटर या कर्सर जो है मूव करता था। लेकिन उसके बाद आप इस समय के जो माउस देख रहे होंगे वो किस तरह के मिलते हैं, ऑप्टिकल माउस, जिसमें क्या होता है, एक नीचे जो है लेजर लाइट टाइप की लगी होती है जो एक लाइट एमिट करती है रेड कलर की, और अगर वो लाइट जो है जितना आप मूव करते हैं माउस पैड के ऊपर तो वो आपका कर्सर या पॉइंटर जो है उतना मूव करता है, ठीक है। तो ये तो रही माउस की बात। अगर हम जनरली जो है डिफिनीशन की बात करें तो उसके डिफिनीशन में ये लिखा होता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन आज हम एक चीज और भी बता देना चाहेंगे कि माउस इनपुट होने के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। तो हम लोग जितने भी डिवाइसेस हैं, लगभग 16-17 डिवाइसेस जो है इसमें दिए गए हैं, तो इसमें जो है कि हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग होती हैं और किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन के बारे में उतनी चर्चा ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबी होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक भी मोमेंट इसमें से छोड़ेंगे नहीं तो आप एक कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो है इसकी कनेक्टिविटी किस टाइप से की जाती है। तो इसकी कनेक्टिविटी होती है सीरियल पोर्ट के थ्रू, सीरियल पोर्ट PS2 पोर्ट, USB पोर्ट जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, USB ETC, ठीक है। और जो है ये इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज कॉमन हो गई है कि हम जितने भी डिवाइसेस पढ़ेंगे, लगभग इनपुट डिवाइस जितने भी पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज जरूर कहेंगे कि यह एक इनपुट डिवाइस होता है। तो उस सेंटेंस को जो है आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि जितना भी हमारे 17 डिवाइसेस फिलहाल इसमें लिए गए हैं वो जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में आप नाम तो सुने हुए होंगे। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है और यह जो है गेम खेलने के काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछता है कि जॉयस्टिक है, व्हाट इज जॉयस्टिक, तो आपका दे देगा इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइसेस। एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दे देगा कि जॉयस्टिक क्या है। सपोज करिए जॉयस्टिक पूछ दिया, व्हाट इज जॉयस्टिक, व्हाट इज जॉयस्टिक, पहला ऑप्शन दे दिया इनपुट, दूसरा दे दिया पॉइंटिंग, और अभी पॉइंटिंग का एग्जांपल नहीं लेते हैं, ठीक है, आउटपुट, तीसरा दे दिया बोथ A एंड B,
और डी आपका ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। देखिए दोस्तों, एक चीज ख्याल करने वाली है कि माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और ग्राफिक टैबलेट, ये डिवाइसेस आपकी इनपुट होने के साथ साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा कि इनपुट होने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। वजह क्या है कि इसी बेस पे, इसी फैक्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। इन 6 डिवाइसेस से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हमने जॉयस्टिक का एग्जांपल लिया, तो सेम क्वेश्चन जो है लाइट पेन पे भी अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन ट्रैक बॉल पे भी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेम है। ये सभी डिवाइसेस इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस है। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन पे, लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है और आपको पता होगा कि सीआरटी स्क्रीन पे इसका यूज किया जाता है डेटा का इनपुट देने के लिए। इन डिवाइसेस का नाम पॉइंटिंग डिवाइस क्यों पड़ा, ये भी आप जान लीजिए। पॉइंटिंग मीन्स होता है संकेतक, संकेतक, और डिवाइस मीन्स क्या होता है, उपकरण, ठीक है। अब इनका नाम जो है पॉइंटिंग डिवाइस क्यों पड़ा, क्यों? क्योंकि ये डेटा का इनपुट जो देते हैं वो कैसे देते हैं, पॉइंट करके देते हैं, ठीक है, पॉइंट करके देते हैं, ठीक। जैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलते हैं तो कैसे करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लाइट पेन भी क्या है, आपका एक इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी आपका क्या होता है, आपका जो है इनपुट डिवाइस प्लस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। और टच स्क्रीन, देखिए टच स्क्रीन में थोड़ा सा ये विवाद चलता है कि टच स्क्रीन इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होता है, लेकिन अधिकतर इसका जो है क्वेश्चन जो उठाते हैं वो इनपुट प्लस पॉइंटिंग उठाते हैं, ठीक है, फॉर्म होता है। इसलिए जो है टच स्क्रीन को हम यहाँ पे इनपुट प्लस पॉइंटिंग पे लिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जब भी अगर आउटपुट केवल दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप आउटपुट करके आएंगे, ठीक है। वैसे ये जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट प्लस पॉइंटिंग पे। ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट का एग्जाम्पल जो है आप देखे होंगे कि कभी जो है कि ऑनलाइन पढ़ाने में जो है ग्राफिक टैबलेट का भी यूज किया जाता है, सिग्नेचर वगैरह करते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं तो ग्राफिक टैबलेट के थ्रू जो है इजीली हम जो है ये कर पाते हैं, ठीक है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, OMR का फुल फॉर्म पूछता है, एक क्वेश्चन और भी हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन इनपुट, दूसरा वही हम कर देंगे आउटपुट, तीसरा सी हम कर देंगे बोथ ए एंड बी, और उसके बाद हम कर देंगे कौन सा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी, और डी क्या कर देंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। पहले का मतलब क्या हुआ कि ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ये तो क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉइंटिंग, और दूसरा जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, दूसरा हम क्या करते हैं, आउटपुट कर देते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। केवल इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैं ज्यादा टारगेट अभी कर रहा हूं इन 6 डिवाइसेस पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस हो जाएगा। अब जो है कि अगर इसी में एक ऑप्शन और बढ़ा दें, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन में आएगा आपका, कि अगर इसी में हम एक ऑप्शन और बढ़ा दें आपका, सॉरी यहाँ पे आउटपुट था तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पे आउटपुट को हटा दें, ठीक है, यहां पे आउटपुट को हम हटा करके कर देते हैं क्या,
आउटपुट को हटा करके हम यहाँ पे कर देते हैं इनपुट, और यहाँ पे जो है हम बोथ ए एंड बी को हटा करके क्या कर दें, जो है आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें, आउटपुट। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें कि अब तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं कि पॉइंटिंग प्लस इनपुट होगा, इनपुट या पॉइंटिंग प्लस इनपुट। इनपुट होने के साथ साथ पॉइंटिंग है या पॉइंटिंग होने के साथ साथ इनपुट है। वजह क्या है, शक्तिमान ही गंगाधर और गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वही बात हो गई। ठीक है, इनपुट होने के साथ साथ पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग होने के साथ साथ इनपुट है। ठीक है, तो अब तो ऐसा कोई ए एंड बी का ऑप्शन है नहीं, तो हमारा जो है कि पहला ऑप्शन क्या है, पॉइंटिंग है, दूसरा इनपुट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग को ही प्रीफर कर देंगे, क्योंकि पहला जो है क्या कर रहा है, हमारा पहला आंसर ही फुलफिल कर दे रहा है। ठीक है, पहला आंसर ही हमें जो है सेटिस्फाइड कर दे रहा है कि हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक, आइए अब हम जानते हैं ओएमआर क्या होता है। तो ओएमआर होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि ओएमआर सीट की जांच करता है। ओएमआर सीट आप लोग ऑफलाइन एग्जाम जब देते रहे होंगे तो एक सीट आपको मिलती रही होगी, 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जितने की भी सीट रहे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इस तरह के सर्किल में जो है इस तरह के सर्कल्स में आपको ABCD मिलता रहा होगा। 4 में से आपको एक सर्किल में जो है आप अपने ब्लैक पेन से उसको फिल करते थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही होता था उसको आप फिल करते थे। ऐसे ही 100 क्वेश्चंस होते थे, है ना। तो इसको फिल करने के बाद इसी सीट को जो डिवाइस जांच करती है, चेक करती है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में आप लोग जान जाइए कि इसे जो है सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मतलब जो सेंसर बेस काम करे, ठीक है, सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है, सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी पहल से जो है कि आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, और वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। कि आप जो है कि अपने पेपर किससे बनता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि पेपर किससे बनता है, किसी न किसी ट्री से बनता है। ठीक है, ट्री से बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस OMR सीट के बजाय अगर एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्ले स्टोर में जाइएगा और उसमें OMR नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जो है कि उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस के, जैसे आप लोगों को कोई भी एग्जाम देना है, तो आप लोग एक OMR सीट को जो है कि यूज करने से बढ़िया होगा कि उस जो है ऐप को यूज करिए, और ऐप में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप निगेटिव मार्किंग ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके 100 क्वेश्चन या 5 ऑप्शंस ऐड करने हैं, मतलब सारी सुविधाएं आपको उसमें मिल जाएंगी। और जब ये काम आप मोबाइल में करने लगेंगे किसी ऐप के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो है पेपर बचेगा। ठीक है, और पेपर किससे बनता है, ट्री से बनता है। ठीक है, ट्री से क्या बनता है, पेपर, मतलब कागज बनता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है पेपर बचेगा तो ट्री बचेंगे, और अगर ट्री बचेंगे तो क्या बचेगा, आपका एनवायरनमेंट बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो एनवायरनमेंट से होगा। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा भी केयर किए होंगे एक चीज, तो ATM से पैसा आप सभी लोग निकालते होंगे, है ना। ATM से पैसा आप सभी लोग निकालते होंगे, उस रिसिप्ट के पीछे क्या लिखा होता है, सेव पेपर सेव ट्रीज। ठीक है, सेव पेपर सेव ट्रीज। इस चीज का मतलब इसी से कहा गया है कि अगर आप OMR का यूज करते हैं, ये हमारी एक छोटी सी पहल है, और मैं अपने स्टूडेंट से ये चीज बताता भी हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि आप लोग जो है OMR सीट को जो है कवर करने से बढ़िया है, कलर करने से बढ़िया है कि आप जो है OMR ऐप में करिए, तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी, है ना, जिससे कि आप जो है पर्यावरण के प्रति अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो MICR देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है MICR जो है उसका फुल फॉर्म पूछता है, क्या होता है कि MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, और यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। RBI ने जो है MICR को लॉन्च किया क्योंकि बैंक चेकों में होने वाली धांधली को रोका जा सके।
आपको पहले का समय याद होगा जब किसी और का चेक कोई और विड्रॉल कर लेता था, है ना, लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाती है। वजह क्या है? बस इसी का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? MICR का डेवलपमेंट। ठीक है, आरबीआई ने किसको डेवलप किया, मतलब जो है MICR डिवाइस का मतलब लॉन्च किया, किसको? बैंक चेक में होने वाली धांधली को रोकने के लिए। ठीक है, आइए हम कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहेंगे। इसमें हमारे सामने एक चेकबुक है। ठीक है, इस चेकबुक को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पे जो ये 9 डिजिट है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये जो 9 डिजिट्स हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं। और पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो जो इंक लिखी गई है, वो जो है वो पर्टिकुलर जो लेटर डिजिट्स लिखे गए हैं वो किस इंक के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड को यूज करके उस इंक को बनाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, किसका यूज करके? आयरन ऑक्साइड का यूज करके उस इंक को बनाया जाता है। और आप अगर आगे बढ़ेंगे इसमें तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है, एक बार फिर से पुनः हम आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे कोड के साथ में, कि इसमें देखिए 9 डिजिट्स होते हैं और ये स्पेशल कैरेक्टर टाइप में लिखे होते हैं। जैसे हम आपको दिखा दें कि ये जो कोड है, हम अपना ही चेकबुक उठा लाए हैं और आप लोगों को समझाने के लिए इसमें जो 9 डिजिट्स हैं उसको हम दिखाते हैं कि ये कुछ जीरो इस तरह से बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में। तो ये जो हमारा कोड है वो आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, 0, फिर 2 6 2 6 0 0 2 6 फिर 0 0। थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। वजह क्या है कि शेप ये प्रॉपर जो है। ठीक है, मेरा पर्पज सिर्फ आप लोगों को समझाने का है कि ये जो 9 डिजिट्स हैं इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये 3 डिजिट जो है पूछता है एग्जाम में कि बैंक चेक में प्रिंट जो है 9 अंकों में से प्रथम 3 अंक जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली 3 डिजिट जो है रिप्रेजेंट करती है किसको? सिटी कोड को। ठीक है, जैसे किस सिटी में आपका अकाउंट है। ठीक है, सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है, ये जो पेयर है ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड को, कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, ये तो हो गया सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरा 3 पेयर जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके बैंक कोड को। और तीसरा जो है ये जो पेयर है ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्रांच कोड को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MICR से रिलेटेड। और MICR क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो पहला जो 3 पेयर है वो सिटी को, किस सिटी में आपका अकाउंट है, और दूसरा क्या है? बैंक को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा पेयर जो है ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं OCR को। OCR क्या करता है? आपका OCR एक इनपुट डिवाइस है जो कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डिटेक्ट करता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। अब इसमें अल्फा मींस अल्फाबेट होता है, मींस जो है आपका A to Z एंड न्यूमेरिक मींस 0 to 9। लेकिन अब जो है OCR में ये नहीं रह गया है ना, कि 0 to 9। ये अब जो है कि आपके हिंदी के भी कैरेक्टर्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर जो है कि हैंड रिटन कंटेंट अगर आपका अच्छा है, मतलब अगर आप हाथों से भी कुछ लिखे हुए हैं और वो चीजें एकदम क्लियरली जो है कि पढ़ने और विजिबिलिटी क्लियर है, तो वो उसको भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए भी आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने प्ले स्टोर में जाइए और OCR नाम का एक जो है ऐप डाउनलोड करिए, और उसके थ्रू आप जो है कि कुछ भी रिटन कंटेंट जो है, जैसे यही PDF आप जो है कि आप क्या करिएगा, कैप्चर करिएगा, कोई भी कंटेंट आप किताब का कंटेंट जो है वो करिएगा, स्कैन करिएगा, और उसके बाद जो है वो कंटेंट आपको एक एक कैरेक्टर आप डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि एक एक कैरेक्टर आपको वो यूज में ले देगा। चाहे तो आप टी को डिटेक्ट करने का मतलब क्या करेगा, टी को अलग कर देगा, सी को अलग कर देगा, तो जितना आपका यूज का है उसको रखिए और बाकी को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस है, और यह जो है क्या करता है, आपके बारकोड को
रीड करता है। बार कोड आप लोग देखे ही होंगे, इस तरह की ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं जो कि अधिकतर प्रोडक्ट्स पे आपके होती हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट्स पे इस तरह के कोड मिलते हैं और ये आपका क्या करता है, जो है बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है और इस कोड को रीड करता है, ठीक है। और रीड करने के बाद जो है क्या करता है, यह जो है रीड करता है। और इसमें एक चीज और जान लीजिए कि यह जो है बारकोड रीडर एक तरह का जो है बारकोड रीडर जो है आपका एक तरह का जो है हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, ठीक है। हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, हैंडहेल्ड स्कैनर होता है। लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा होती है, क्वेश्चंस इससे इतने ज्यादा पूछे जाते हैं कि हम इसका जो है अध्ययन एक इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं, ठीक है। हैंडहेल्ड स्कैनर, ठीक। और ये क्या है, टाइप्स ऑफ स्कैनर है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्कैनर के बारे में देखिए, यहाँ पे स्कैनर जो है, स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर होता है, हार्ड कॉपी मतलब जिस पेज को हम जो है टच कर पाते हैं। जैसे अभी ये जो है जो जिस कंटेंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। जैसे ही हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे और पेपर फॉर्म में आ जाएगा, वो टचेबल हो जाएगा, वो क्या होगा, एक हार्ड कॉपी हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग जो है कि हैंडहेल्ड स्कैनर है, ठीक है, कौन सा, बारकोड रीडर। और यह एक इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड रीडर आप सभी लोग देखे होंगे, जितने लोग भी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे वो सभी लोग देखे होंगे बारकोड रीडर, जिससे आपका कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, सपोज कपड़ा लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपका रेट उसी से क्या करता है, वो उसको स्कैन करता है और तुरंत जो है उसका रेट लिस्ट वगैरह आपको बता देता है कि सर इतने का हुआ, ठीक है, तो आप उतना बिल पेड कर देते हैं। स्कैनर क्या होता है, आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन आता है कि स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, तो स्कैनर 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड, सीट फेड और हैंड हेल्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम किसके दौरान करते हैं, वीडियो कॉलिंग के दौरान करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम किसके दौरान करते हैं, वीडियो कॉलिंग के दौरान। वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, मतलब किसी भी तरह की मीटिंग वगैरह करना होता है तो हम इसके थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि आपकी इमेज जो है इनपुट होती है और सामने वाले को जो है वो अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। वीडियो कैमरा क्या करता है, वीडियो कैमरा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। शादी वगैरह में आप लोग जो है वीडियो रिकॉर्डिंग देखे होंगे कैसे होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वीडियो कैमरा जो है इमेजेस को कैप्चर करता है, बट उसकी स्पीड इतना रैंडमली होती है, इतना तेज होती है कि वो लगता है कि हमें एक वीडियो फॉर्म में चल रहा है ना। आइए नेक्स्ट जो डिवाइस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है 2 तरह के कीबोर्ड होते हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जो है एक क्वेश्चन आता है कि यह एक इनपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस है और नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड, कि कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज। तो इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है, ध्यान देने योग्य बात है कि किसी में आपको 101 मिलेगा नंबर ऑफ कीज, कहीं आपको 104 और कहीं आपको 105। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर 101 है तो आप 101 को करेंगे, अगर 104 है तो 104 को, अदरवाइज 105 है तो 105 को करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए एक चीज और कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज की संख्या जो है ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि इसमें फंक्शन कीज कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। फंक्शन कीज कितने होते हैं, 12 होते हैं। फंक्शन कीज 12 होते हैं, जो कि F1 से लेकर के F12 तक होते हैं, ठीक है। और सबका अपना अलग अलग यूज होता है। कार्ड रीडर क्या होता है, कार्ड रीडर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कार्ड रीडर आज के कुछ समय पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोग मार्केट में जाते थे और कहते थे भैया जो है ये गाना भर दीजिए या मूवी भर दीजिए, तो वो जो दुकान वाले भैया हुआ करते थे वो आपका मेमोरी कार्ड लेकर के और एक डिवाइस में लगा के वो अपने कंप्यूटर में लगाते थे और उसके बाद क्या करते थे, गाना भर के या मूवी भर के आपको दे देते थे। तो जिस डिवाइस में आपका मेमोरी कार्ड लगता था उसे क्या कहते हैं, कार्ड रीडर कहते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है क्या होता है, जिससे जो है कि आप डेटा का इनपुट देते हैं, ठीक है। माइक का नाम आप सुने होंगे, ठीक है।
तो उसी को माइक्रोफोन कहते हैं, जिसके माध्यम से आप डेटा का इनपुट देते हैं। आइए अब हम जानते हैं बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे बायोमेट्रिक सेंसर का आपको एग्जांपल थंब इंप्रेशन वाली मशीन, आपको जैसे आपकी अटेंडेंस ली जाती है, आइरिस मशीन, ये सारे एग्जांपल जो है किसमें आ जाएंगे, बायोमेट्रिक सेंसर में आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आउटपुट डिवाइस प्रैक्टिकल बेसिस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हमारा मॉनिटर आता है। मॉनिटर में देखिए टू टाइप्स है। मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है सीआरटी और दूसरा क्या होता है एलसीडी। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स वो ऐसे बनते हैं कि सीआरटी में जो है किस चीज का यूज किया जाता है, तो सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके टाइप से बात की जाती है कि सीआरटी कितने टाइप के होते हैं। तो इसका पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है, फर्स्ट आपका होता है वो होता है आपका मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मोनोक्रोम और दूसरा जो होता है वो होता है कलर। मोनोक्रोम क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाता है, और कलर क्या करता है, कलर पिक्चर बनाता है, ठीक है। मतलब ये जो है रंगीन इमेज आपको दिखाता है और ये क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट लिख देते हैं। और एलसीडी देखिए कभी कभी जो है एलसीडी के टू टाइप्स देते हैं, टीएफटी और टीएफटी, जिसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज गौर करने वाली है कि इसका जो एलसीडी का सेकंड टाइप कभी कभी एलईडी दे देता है और कभी कदार जो है एलईडी को एक अलग टाइप से बना देता है, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म जो है क्या होता है आपका, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंटर पे, ठीक है। तो प्रिंटर हमारा क्या होता है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें जो है किसी भी सूचना को जो है आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कि हार्ड कॉपी हमारा पेपर फॉर्म में होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, पहला क्वेश्चन, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे हैमर करके जो है प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट बिना जो है हैमर किए, बिना आघात किए जो है ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में आता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण पूछता है या उसके टाइप्स पूछते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है जो है आपका पहला, इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर, हम ऐसे ही कामा लगा के लिख देते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर। और आपका जो है लाइन प्रिंटर, दूसरा जो है चेन, लाइन, चेन, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स, और इसका एक होता है आपका लेटर क्वालिटी, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर। ये प्रिंटर किस में आते हैं, ये आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और आपका जो है लेजर
इंकजेट और आपका थर्मल प्रिंटर, ये आपके किस में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हमें, किसी भी रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। और हार्ड कॉपी में आप जो है बड़े नक्शे जो होते हैं, बड़े बड़े नक्शे और जो आपके पोस्टर बैनर निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, प्लॉटर से निकलते हैं। ठीक है, और प्लॉटर का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है, अभियांत्रिकी विभाग जिसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्लॉटर का उपयोग किस डिपार्टमेंट में करते हैं, अभियांत्रिकी विभाग में किया जाता है, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंटर में एक चीज और जो है हमें बताना था कि प्रिंटर में एक और प्रिंटर होता है 3D प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंटर। आइए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको 3D प्रिंटर के बारे में बताते हैं। प्रिंटर, 3D प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, 3 डायमेंशनल प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट और 3D प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंटर में आपके जो है आते हैं, इसका उपयोग जो है जैसे आपके जूते बनाने में किया जाता है, डिजाइन उसके बनाने में, और जो है कुछ भी प्रिंटिंग करने के काम में आता है। चिकित्सा विभाग में जैसे दांत के डिजाइन वगैरह जो बनते हैं उसके लिए आपका किसका यूज किया जाता है, 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। और यह भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जो है ध्वनि उत्सर्जन का कार्य करता है, मतलब जो है इससे आप कोई भी गाना अगर प्ले करते हैं तो वो किसके माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचता है, स्पीकर के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर, यह जो है क्या करता है, टेक्सचुअल डाटा को वर्बल डाटा में बदलता है। ठीक है, और इसका यूज किस में किया जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा विभाग में किया जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करता है। पहले आप देखते रहे होंगे कि प्रोजेक्टर पे जो है कि वीडियो चलती थी, फिल्म्स चलती थी जो है, और बड़े उत्साह के साथ लोग जो है गांव में जो है प्रोजेक्टर पे जाते थे मूवीज देखने, है ना। आइए आप फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है आपकी कैसे दिखती रही होंगी या दिखती हैं। ठीक है, तो माउस आपका ये है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए माउस आपका ये रहा। माउस में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि माउस में कितनी बटन होती है, 3 बटन होती है, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन। इस बटन को क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक किसके काम आता है, गेम खेलने के काम में आता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें देखिए एक मोहतरमा जो है ये आपका लाइट पेन है, और इसमें एक मोहतरमा देखिए CRT स्क्रीन को टच करके कैसे डाटा का इनपुट दे रही है। ठीक है, और ये ट्रैक बॉल होता है। जो बॉल मैकेनिकल माउस में नीचे लगी होती है वही बॉल जो है ट्रैक बॉल में ऊपर लगी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बारे में जैसा कि मैं बताया भी हूं कि टच स्क्रीन में थोड़ा सा विवाद ये रहता है कि यह जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, लेकिन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इनपुट डिवाइसेस में है। तो इसको मैं इनपुट डिवाइसेस में इसीलिए रखा हुआ हूँ, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में रखा हूँ। ठीक है, तो ये रहा टच स्क्रीन का एग्जांपल। और ये है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के माध्यम से देखिए यहाँ से कैसे इमेज बनाया जा रहा है। अगर यही काम आपको माउस से करना हो तो काफी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, है ना। और ये रहा आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में देखिए ये जो आपके सर्किल है इन्हीं को रीड करता है कौन सा डिवाइस, ये जो डिवाइस है वो है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये OMR सीट आपकी आ रही है और जांच करके ये जो है OMR अपना रिजल्ट दे दे रहा है। ठीक है,
इनपुट ले रहा है, ठीक है। और ये रहा MICR। MICR के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि MICR का डेवलपमेंट जो है MICR का डेवलपमेंट बैंक चेकों में होने वाली धांधली को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट इमेज देखिए जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑब्लिक रिकॉग्निशन, इसको कर लीजिए। यहाँ पे या कहीं भी जहां पे रीडर आएगा तो रीडर की जगह आप रिकॉग्निशन भी लिख सकते हैं। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान करने वाला, ठीक है, रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर R, ठीक है। तो यहाँ पे रीडर और रिकॉग्निशन, रीडर ऑब्लिक रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। और ये रहा आपका बारकोड रीडर और ये रहा आपका स्कैनर। इसी के बीच में हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को रखते हैं और उसकी छायाप्रति जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें मिल जाती है। और ये रहा वेब कैमरा, ठीक है। और ये रहा वीडियो कैमरा, जिससे हम क्या करते हैं, शादी विवाह में रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड, ये है हमारा कार्ड रीडर, जिसके बारे में बताया कि कुछ समय पहले आप क्या करते थे। ये है आपका मेमोरी कार्ड, और इसको देखिए कैसे कार्ड रीडर में इनपुट दिया गया है ना। और इस USB पोर्ट को अपने कंप्यूटर में लगा करके दुकान वाले भैया क्या करते थे, गाना वाना भर के दे दिया करते थे, है ना। और ये माइक्रोफोन या माइक है, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं। ये रहा बायोमेट्रिक्स सेंसर का एग्जाम्पल। इसमें देखिए थंब इम्प्रेशन वाली मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था, मार्फो मंत्रा वगैरह जो भी है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, बायोमेट्रिक सेंसर के अंतर्गत आएंगे। आइए नेक्स्ट डिवाइस पे आते हैं हम लोग। आउटपुट डिवाइस की जो इमेजेस हैं उसको देख लीजिए कि ये रहा हमारा खूबसूरत सा मॉनिटर, ठीक है, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। और ये रहा प्रिंटर, ठीक है। और ये रहा प्लाटर। प्लाटर की साइज देखिए काफी बड़ी है और इससे कुछ स्टिकर्स प्रिंट किए जा रहे हैं बड़े साइज में, है ना। और आप देख रहे होंगे जितने भी इमेजेस हैं उसमें अलग अलग जो है कि स्टाइल को इनपुट किया गया है, स्टाइल्स को जो है मेंशन किया गया है, ताकि जो है कि MS ऑफिस वर्ड में जब आएंगे हम तो ये सारी चीजें जो है कैसे स्टाइल्स जो है वो करना है, मेंशन करना है, उसके प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है। और ये रहा आपका स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, ध्वनि उत्सर्जन का कार्य करता है। और ये जो है जिस चीज की हम बात कर रहे थे, स्पीच सिंथेसाइजर, वर्बल डाटा को, टेक्सचुअल डाटा को वर्बल डाटा में बदलता है, ठीक है। और ये रहा आपका प्रोजेक्टर, ठीक। और नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा सुंदर सा QR, जो कि पहला हमारे कोचिंग वाले भैया का YouTube चैनल का QR कोड है। और ये रहा आपका वेबसाइट का, हमारी जो reyansedu.com है उस वेबसाइट का QR कोड है। और फ्रेंड्स आप भी अपने से अपना कुछ भी अगर QR कोड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट आती है जिसका नाम है www.goqr.com, goqr.com। या और भी वेबसाइट्स हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी को यूज करें। किसी भी वेबसाइट क्रिएटर ऐप भी आता है तो आप जो है ऐप से भी बना सकते हैं, ठीक है। बारकोड भी यहाँ तक कि आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा डिफरेंस जो होता है वो भी हम आप लोगों को बता दें कि QR कोड और बार कोड में क्या डिफरेंस होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका, QR का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसको मोटा कर दें। QR मीन्स QR का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स होता है किसका फुल फॉर्म, QR का। QR और जो है कि बारकोड में क्या अंतर होता है, बारकोड में जो है कम डाटा स्टोर होता है और इसमें QR में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को का स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट को आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी जो है कि कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मैसेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप जो है कि इस तरीके का QR कोड जो है आप बना सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।